आपको भी कोई आरसीएम का प्लान दिया होगा, लेकिन प्लान नहीं, मुझे फोन से इनवाइट मिला कि सर आपसे मिलना चाहते हैं। और हमारे आदरणीय राजीव कुमार मिश्रा सर, भगवान से दुआ करता हूँ, आज वो बीमार चल रहे हैं, उनको जितना जल्द हो सेहत मिले। उन्होंने मुझे नॉक किया। इससे पहले आरसीएम का प्लान किसी ने मुझे नहीं दिया, लेकिन आरसीएम जैसे हम सुनते थे, क्योंकि एक आदमी जिसका एक हाईएस्ट इनकम हो 50,000, 60,000, 70,000, आज से 15, 10 साल, 12 साल पहले, वो आदमी क्यों ध्यान देगा किसी चीज पे। बस ये लगता था कि ये फ्रॉड है। एमएलएम के नाम पे ही मुझे एक चीड़ सा था कि ये कहीं ना कहीं आदमी को उल्लू बनाने का सिस्टम है। और आरसीएम मैंने लाइफ में नॉक किया। आरसीएम जब नॉक किया तो मिश्रा सर हमको फोन किए, बोले सर आप आइए, एक सिस्टम है। हमने सिस्टम का नाम बताइए सर। तो आरसीएम करना क्या पड़ता है इसमें? तो नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है सर। वो हमें हमेशा घुमा के फिरा के जवाब देते थे, बताते नहीं थे। तो उनको हम मना किए, बोले कि देखिए आपके साथ मेरा जो काम चल रहा है वो काम चलने दीजिए, ये नया सिस्टम में जोड़ने होने का काम को बिल्कुल बंद कीजिए। वो घबरा गए, क्योंकि उनको हम अपना रिटर्न फाइल और बहुत सारे क्लाइंट के रिटर्न फाइल दे रहे थे, क्योंकि हम फील्ड पे हर तरीके से काम करते थे। फील्ड में जो भी काम आया उस काम को लेना है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, आपका इंश्योरेंस हो, गाय बैल का इंश्योरेंस हो, गाड़ी घोड़ा का इंश्योरेंस हो, लाइफ का इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, बस वो जो करना है तो करना है। तो उनको मना किए। वो 6 महीना फिर डर शांत हो गए, लेकिन 6 महीना के बाद फिर वो नॉक किए। बोला सर एक बार मौका दीजिए सर, आप आइए या फिर हमको बुलाइए। मिश्रा जी अगर आपसे मेरा संबंध है, अगर ये संबंध को चाहते हैं आप ये कंटिन्यू रखें, तो प्लीज आप इस तरह का ऑफर हमको मत दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से मार्केट में अपना जगह बना। लेकिन पता नहीं गॉड को कुछ इतिहास रचना था और कुछ हमसे कराना था, इसलिए स्पेशल वो 6 महीना बाद फिर नॉक किए। बोले ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनको जो है कहीं ना कहीं कुछ रास्ता दिखाना होगा। बोले घर बुलाएंगे तब तो ये पीछा लग जाएगा, घर देख लेंगे। एक मेरा दोस्त का शोरूम हुआ करता था, वहां इनको बुलाए। हम बोले आप आइए वहां बैठते हैं। तो बोले कि नहीं दूसरे काम से आ रहे हैं, इनकम टैक्स का फाइल वगैरह जो है वो हम देखेंगे और कुछ लोगों से मिलवाइएगा। एक बहाना है, बस 2 मिनट मेरी जो हिस्ट्री है आरसीएम में आने की। और इस तरीके से राजीव सर और साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर परवीन सर, दोनों का आगमन हुआ। दोनों को अपने शोरूम में, उन फ्रेंड के शोरूम में बैठाएं, चाय वगैरह पिलाएं। हमें किसी तरीके से इन लोगों को पकाना है। और जब प्लान भी नहीं दिए वो, लेकिन जब निकलने लगे तो देखे गाड़ी में कुछ सामान है। तो हम ही उनसे पूछे सर ये सामान वगैरह लेके कहाँ जा रहे हैं? तो बोले नहीं हम लोग घूमला जा रहे हैं। बोले सामान कैसा है, देख सकते हैं क्या? तो बोले हाँ जरूर देख सकते हैं। सामान देखे तो हम सोचे कि चलो इनको तो ऐसे ही भेजना ही है, कुछ सामान इनसे ले लेते हैं ताकि इन लोग का थोड़ा सा मान सम्मान रह जाएगा। सामान क्योंकि परवीन सर से मेरा ताल्लुका था नहीं, हम राजीव सर को तो जान रहे थे। परवीन सर शायद है कि कुछ सामान बेचने आए होंगे तो ले लेते हैं, ताकि इनको भी लगे कि हाँ इतना दूर से आए हैं, कार में पेट्रोल जला के। तो इस तरीके से मैंने टोटल एमआरपी रेट पे 2200 का सामान लिया, लेकिन इन लोग जोड़ जोड़ घटाव करके 1700 रुपया हमसे लिए और फिर चले गए। और पहला ही दिन मैंने अपनी वाइफ को फोन किया कि हेल्थ गार्ड तेल जो है इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं तेल लेके आ रहा हूँ, खाना आज मत बना। उस तेल का फीडबैक हमें सुबह अपने बाबा जो आज 95 प्लस हैं उनके द्वारा मिला, जो उस समय 85 के थे। मुझे बहुत अच्छा खाना बना, आज गैस का जो प्रॉब्लम मेरा होता है वो खत्म हुआ। तो मुझे पहला बार नॉक किया कि नहीं इस तेल में कुछ दम है। उसके बाद जो जास्मिन साबुन था मैंने उससे नहाया, उसका स्मेलिंग मुझे अच्छा लगा। तो मेरे मन में आया कि जब सामान एक ही दो सामान हम यूज किए, और अक्सर जब हम इंश्योरेंस में थे तो फील्ड वर्क करते थे, घूमते थे, तो बेइंतहा लगभग 15-20 तो पान खा जाया करते थे। मेरा दांत का बहुत खराब कंडीशन था बिल्कुल। तो ऑलराउंडर पेस्ट भी मैंने यूज किया, तो अच्छा लगा। और अच्छा लगा उसके बाद मेरे मन में आया कि ना सामान में तो दम है। फिर हम फोन किए, बोले सर आप लोग तो पैसा कम ले गए, 2200 का प्रिंट एमआरपी है और आप लोग 1700 लिए। तो प्रवीण सर का जवाब मिलता है कि नहीं सर ये कंपनी का डिस्काउंट है, इसलिए आपसे पैसा कम लिए गए। तो पहला तेल का फीडबैक, दूसरा जास्मिन साबुन से नहाने का फीडबैक, ऑलराउंडर पेस्ट का,
और इस तरीके से पैसा हमसे 500 रुपया कम लिया गया, वो चीज हमको फिर अच्छा लगा। वैसे सामान अच्छा है, फिर पैसा भी कम लगता है, तो आगे क्या हो सकता है। तो सर लोग बोले कि आप लोग अब मौका दीजिए, फिर देखते हैं। और 2014 या 15 का सुनामी का दिन था, अक्टूबर का महीना था। फिर इनको घर बुलाए और घर में हम अपने भाई बहन जितने भी शादीशुदा सबको हम ससुराल से बुलाए, बुला के सबको हम बैठाए। मतलब देखो ये सिस्टम है, सामान हमें अच्छा लगा, सामान लेने से पैसा भी कम लगता है, बाकी जो सिस्टम होगा वो उस टाइम हम सीखे नहीं थे। तो सेम डे मैंने लगभग अपने बैठे बैठे 6 से 7 आईडी सेम डे लगाया अपने ए लेग में, और सभी लोग उसका फीडबैक दिए। और इस तरीके से फिर हम सोचे कि आगे बढ़ना है, और 6 7 आईडी लगा और फिर अपने दोस्तों को इनवाइट किए। सर लोग बोले कि ए खोलिए और बी खोलिए। और पहला बार मुझे कहा गया कि हो सकता इसमें अच्छा पैसा आता है, एक करियर है, एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो हमें लगा सब बकवास है, सामान लेने से पैसा आएगा ये तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इनके बातों पे विश्वास कम था। फिलहाल हमें सामान अच्छा लग रहा था, और जब सामान अच्छा लगा, लेकिन बोले कि जब बताया गया हमें कि नहीं इसमें पैसा भी आता है, बहुत बड़ा करियर है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं मानते हुए बोले चलो कुछ लोगों को अच्छा सामान तो है। फिर मैंने अपना बी लेग भी खोला। लेकिन जैसे एक महीना बीतता है, लास्ट मंथ में ज्वाइन किए थे, वो महीना बीतने के बाद और एक महीना काम हुआ, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आया फैशन शूटिंग करके 1352 रुपये जैसे मैसेज आया। तो उस वक्त भी हमें लगा कि हो सकता है किसी तरीके से लोग पैसा भिजवा दिए होंगे ताकि मेरे मन में प्रलोभन आए। साथियों ये मेरा शुरुआती दिन था, लेकिन जब पैसा आया तो हम सोचे कि हो सकता है कुछ हो, करना क्या है। मैंने सीधे परवीन सर से पूछा, रावी सर से पूछा कि करना क्या है सर। बोले सर मैक्सिमम लोगों को आप इसमें जोड़िए, आईडी लगाइए, लोगों को जैसे आप सामान यूज कर रहे हैं वैसे सामान यूज करवाइए। और इस तरीके से मैंने एक मेरा छोटा सा मारुति 800 कार हुआ करता था, यहाँ पर कोई पीयूसी नहीं थे। परवीन सर को मैं लिस्ट देता था, वो लगभग 50,000 60,000 70,000 1 1 लाख तक का माल अपने कार में लाके घर मुझे पहुंचाते थे। और मैं उसे हेल्थ गार्ड के कार्टून में, उस टाइम 1,000 में ज्वाइनिंग होता था, मैं उसको पैक करता था पूरा 1,000 का लिस्ट, और हम उसको लेके निकलना शुरू किए और लोगों को देना शुरू किए। अब यकीन जानिए मैंने एक महीना में लगभग 80 कार्टून डिस्ट्रीब्यूट किया था और 80 लोगों का ज्वाइनिंग किया। क्योंकि मेरा फील्ड बना हुआ था, मैं किसी को भी बोलता था तो वो ना नहीं करते थे, मेरे बात रखते थे, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से अच्छे लेन देन और एक अच्छा विश्वास के साथ मार्केट में मैंने काम किया था, और उसका मुझे फायदा मिला। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छा करेक्टर, सच बोलना, लोगों के साथ एक अच्छा, एक मैसेज है मेरा कि अच्छा डीलिंग करते हैं, आपके मामलात अच्छे हैं, आपके लेन देन अच्छे हैं, आप कर्ज लेके घुमाते नहीं लोगों को, जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं, और वो चीज मेरे हैबिट में था। इसका फायदा मुझे मिला कि हर लोग मुझे वेलकम किए, और मैंने इस चीज को अचीवमेंट किया, और जबरदस्त तरीके से मुझे वेलकम हुआ और लोगों को अच्छा लगा। और सामान का धीरे धीरे, ये मेरा स्ट्रगलिंग का समय था और शुरुआती दौर था जिस वक्त मैंने इसको शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं चल पड़ा, फिर पैसा आने लगा। पहला स्टेप 5,000 स्लेब, फिर 10,000। जब पहली बार मैं 5,000 भी हो रहा था, तो शाम में 31 तारीख को कोई भी महीना होगा, प्रिंस सर बोले कि सर आपका 5,000 पीवी होने में 200-250 घट रहा है, ये कैसे होगा, आपका तो स्लेब नहीं पकड़ाएगा। तो मुझे बहुत ज्यादा झंझाहट लगा था कि मुझे ना नहीं सुनना है सर, ये 5,000 में जितना भी चीज घटता है आप बिल कर दीजिए, आपसे हम सामान ले लेंगे। ये पहला 5,000 था जो एक महीना बाद मेरा पूरा हो रहा था। आज मैं 1 घंटा में 5,000 पीवी पूरा करता हूँ। कल 2 जून था, कल की बात करें तो मेरा लगभग 45,000 का न्यूट्रिशन का सेल था सर। तो वो दौर था जब हम 5,000 के लिए 250 घट रहा था, उस वक्त हम अफसोस कर रहे थे, और अभी एक दिन में 45,000 का सेल कर रहे हैं, मतलब मोटा मोटी 30,000 भी, जो आपको मेरा लास्ट कल और दिखा होगा 1 तारीख को। तो खैर साथियों, इस तरीके से मेरा स्ट्रगल शुरू होता है, और फिर जब पैसा आना शुरू होता है तो लगता है नहीं, दुनिया का इतना सुंदर सिस्टम, जो 15 साल एक जबरदस्त तरीके से LIC में काम करते हुए, जनरल इंश्योरेंस में फील्ड में काम करते हुए, सुबह 6 बजे से रात 11-12 बजे तक, और काम का बोझ रहने पर जब तक काम खत्म नहीं होता था मैं रात भर कंटिन्यू करता था, दूसरा उसी स्टेमिना के साथ काम करता था। लेकिन वो वक्त था, उम्र था,
मैंने काम किया और जैसे आरसीएम आया था, आरसीएम में मैंने उसी जबरदस्त तरीके से काम किया, बिल्कुल जुनून के साथ। क्योंकि जब पहला पैसा आया तो लगा कि नहीं, पैसा आता है, सामान अच्छा है, डिस्काउंट मिलता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो फिर मेरे मन में विश्वास आने लगा साथियों, और मैं फिर काम करना शुरू किया। उसी वक्त न्यूट्रीचार्ज मैन आया। हमें नहीं पता था कि न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज मैन आ चुका था। प्रवीण सर ने मुझे इंट्रोड्यूशन किया कि सर ये न्यूट्रीचार्ज मैन है, ये न्यूट्रिशन है। हमने सर आज तक तो न्यूट्रिशन खाए नहीं, तो बिल्कुल ठीक ठाक है। बोले आप लेके देखिए सर। वाकई न्यूट्रीचार्ज मैन मैंने खाना शुरू किया, और यहीं पर एक कहानी बनती है। ट्विस्ट छोटा सा है कि मैं एक बार फील्ड में घूम रहा था और मेरे डब्बा, मेरे बैग में, क्योंकि मैं इंश्योरेंस का बिल्कुल एक जबरदस्त दिग्गज लीडर था। सीएम क्लब में बार बोलना ही वो काफी होता है, जो इंश्योरेंस लाइन से होंगे वो साथी जानेंगे। और इस तरीके से मैं मूव कर रहा था, एक बीमार आदमी के पास हमें जाने का मौका मिला, और मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन वहां पे दिया। बोला आप इसको खाओ, आप जो बेड में पड़े हो आप ठीक हो जाओगे। वो पैरालाइज पेशेंट था, और न्यूट्रीचार्ज मैन खाने के बाद आप देखिए, वो तो न्यूट्रीचार्ज मैन में ताकत था, या फिर वहां पे एक इतिहास रचना था गॉड को। लगभग 7-8 दिन के बाद वो बंदा उठ के बैठता है, उसके अंदर ताकत आता है, और वो फिर हमको रेफरेंस देता है कि मेरा एक दोस्त फलाना जगह बीमार है, आप ये दवा वहां पहुंचा दीजिए। मैं वहां भी जाता हूँ, और वहां जाने के बाद उसको भी मैं न्यूट्रिशन मैन देता हूँ, और देने के बाद फिर वो भी स्वस्थ होता है, उसको भी ताकत आता है। और इस तरीके से ये दोनों मिलके एक तीसरे आदमी को इनवाइट करते हैं, और वो लेके एक गाड़ी में, ऑटो में बैठ के मेरे घर आ जाता है। बोला आपने फलाना फलाना जगह दवा दिया है, कुछ दो दवा सुने बहुत अच्छा है, वो हम लोग को भी चाहिए। और यहाँ से एक नया कहानी टर्न होता है कि लोग हमारा घर आना शुरू करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, और वहीं पर से न्यूट्रीचार्ज मैन मैं देना शुरू करता हूँ। और जैसे न्यूट्रीचार्ज भेज में गया, क्योंकि उस टाइम कोको प्रोडाइट था, परवीन सर, क्योंकि मेरे डायरेक्ट अपलाइन परवीन सर, उस बीच में राजू सर हैं, लेकिन राजू सर हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरे स्पॉन्सर हैं, उनसे जो हेल्प मिलता था वो बोलते थे परवीन सर से बात करो। जैसे परवीन सर ने मुझे इनवाइट किया, सर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है सर, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आने वाला है। हम सोचे कुछ होगा, हमें ये नहीं पता था कि वैसा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आ रहा है जिसको मैं डेली 12 डब्बा बेच पाऊंगा, ये कभी मुझे यकीन भी नहीं था। और इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आया। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा मैंने फिर लोगों को देना शुरू किया। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपका माइग्रेन, साइटिका, नस और हड्डी के मामले में बहुत जबरदस्त, खास करके हार्ट का प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतरीन काम करता है, जिनको भी कार्डियो का प्रॉब्लम है। और इस तरीके से मैं उसको ही प्रमोट करना शुरू किया। धीरे धीरे हर न्यूट्रिशन पे मैंने काम करना शुरू किया, और ये अचीवमेंट होता गया। और लगभग अब तक थोड़ा बड़ा इनकम आ रहा था, 15,000, 20,000, 17,000, क्योंकि मेरा सेल भी खुद का था। और मेरा जो स्ट्रगल का लाइफ था वो बिल्कुल ये शुरुआती दौर में था। मैंने बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग पे दौड़ा, बहुत फोकस किया, नए नए लोगों से मिलना, 1 by 1, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग से मिलने से 1 लोग, 2 लोग ज्वाइन करते ही थे। और ऐसे करके मेरा जो करियर है वो शुरुआत हुआ। और फिर शुरुआत होने के बाद फिर मैं रुका नहीं साथियों, फिर ज्वाइनिंग 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 और सेल और ये सब चीज होता गया, और एक बिल्कुल नए नए कीर्तिमान बनते गए। और इसी दौरान 40,000 पीवी करने पर मिस यूनिवर्स से पटना में सेलिब्रेशन था, किसी 5 स्टार होटल में गाला डिनर था, वहां जाने का मौका मिला, वहां सेमिनार था, वो अटेंड करने के बाद सब कुछ हुआ। प्रवीण सर साथ में लेके चल रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे, उनको फॉलो अप कर रहे थे। जहां हम लोग रुके थे, जहां हम लोग रुके थे वहां पर मिस्टर अजीत पाठक सर मिले। उन्होंने बताया कि हम डाल्टनगंज से हैं, और उनसे मुलाकात हुई। देखा कि भारी गर्मी में ये लोग कोट पैंट पहन के निकल रहे हैं, ताकि बताया गया उनको, क्योंकि वो भी एक एक्सपर्ट आदमी थे। और इस तरीके से हम थे, राजीव सर थे और प्रवीण सर थे, तीनों आदमी मिलके अजीत सर को प्लान दिए। उन्होंने इनवाइट किया कि आप डाल्टनगंज जाइए। यहाँ से भी एक नया इतिहास रचना था गॉड को, और डाल्टनगंज हम लोग जाते हैं प्रवीण सर के साथ में। जिस वक्त मैं ज्वाइन किया था शुरुआती दौर में, कई बार बता चुका हूँ मैं पिछले मीटिंग में कि उस वक्त मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रहा था। डॉक्टर मुझे बार बार घुमा रहे थे, 3-3 महीने दवा खिला के बोल रहे थे घुटने का ऑपरेशन करवा लीजिए। और उस तकलीफ में, उस चौमुहान या 5 मुहान जो बिल्डिंग थी वहां पे
सीढ़ी से चढ़ना 5 तल्ले पे, और कुछ सामान छूटता है तो परवीन सर बोलते हैं जाइए सर गाड़ी में सामान रखा और लेके आइए, फिर नीचे आना और फिर ऊपर जाना। और इस तरीके से हम लोग वहाँ प्लान दिए, वहाँ ज्वाइनिंग हुआ, और वहीं से हम लोग का एक डाल्टनगंज टीम जो आज हमारे ग्रेट दिग्गज टाइगर्स लीडर जहाँ भरे हुए हैं डाल्टनगंज टीम में। आज बहुत सारे लीडर पहले आए लेकिन सभी लोगों ने एक सिस्टम नहीं बना पाया। लेकिन जब सत्येंद्र विश्वकर्मा सर हमारे मिस्टर, और उनका जब आगमन हुआ और उन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ जो काम किया तो डाल्टनगंज टीम में लीडर्स की बाढ़ लग गई और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया। और वो समय लगा उनको पाने में, 2-3 साल लगा। और ये खोज था परवीन सर का, क्योंकि इनके मामा जी को मैंने ज्वाइन करवाया था, वही बाजार में फोन आया था सर मैं आपसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, और वहां से ज्वाइनिंग के बाद इसलिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी को छोटा नहीं समझे। हो सकता है कि वो काम नहीं करे लेकिन उनके द्वारा कोई नया दिग्गज आजा, जैसे सत्येंद्र विश्वकर्मा है, उसके बाद टाइगर लीडर मिस्टर रामचंद्र ठाकुर, और एक से एक सत्येंद्र सर है, सुकुमारी मैम है, गीता मैम है, मनोज सर हैं, राजकुमार सर हैं, अख्तर सर हैं, अरमान सर हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इन लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ा टीम बना। और फिर हमारा बिल एक जो है इस बार उसमें एक रॉयल्टी आया, कोशिश कर रहा हूँ कि मार्च में वहां से और 2-3 रॉयल्टी में निकालूं और खुद का अपना सेल। तो साथियों ये सिस्टम जो है मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। जब मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था तो वहाँ कंपटीशन था, वहाँ चैलेंज था, वहाँ एक दूसरे को लोग फॉलो करते थे। लेकिन जब आरसी में आया तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सपोर्ट सिस्टम मिला। ये सपोर्ट सिस्टम अब तक मैं किसी भी फील्ड में मैंने फील नहीं किया था। आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाया जाता है, हर तरह का हर संभव प्रयास किया जाता है। और ये सारा सिस्टम मुझे मिला, सपोर्ट मिला। और न्यूट्रिशन पे जब मैं जबरदस्त तरीके से पढ़ा तो एक न्यूट्रिशन पे मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे बचपन में ख्याल था, जब मैं घर लौटा तो माँ से बोला माँ एक छोटा सा गांव है, अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं? बोले बहुत दूर है यहाँ से, साइकिल में बैठा के लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तो मैंने उस वक्त कुछ दवा बिलो रखना शुरू किया था, छोटा छोटा, ये पेट दर्द का है हरा वाला, ये पीला वाला सर दर्द का है, ऐसे करके मैंने रखा। और ये एक सोच था जो मैं सेवा भाव से किया था, लोगों को मुफ्त में बांटता था। लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड जब बढ़ने लगा तो लोग 1 रुपया 2 रुपया लोग देने लगे। और इस तरीके से एक मेरा छोटा सा क्लिनिक बना हुआ था जो सेवा भाव से था, वो कमाने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं इंश्योरेंस में बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा था। लेकिन जैसे आरसीएम आया और न्यूट्रिशन आया, मैंने न्यूट्रिशन को रखना शुरू किया, लोग धीरे धीरे हमसे कनेक्ट करने लगे। लोगों को जाके मैं बीमार लोगों को मिलता था, बैठता था वहां पर, कैसे कैसे क्या चीज है, और बहुत सारे चीज को सीखा कि क्या खाने से क्या प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अक्सर लोग झारखंड में जो भी पैदा हुए हैं, यहाँ तो अभी तो देख रहे हैं सर कि डायबिटिक पेशेंट का फसल बाढ़ लगा हुआ है, बीपी वाले पेशेंट का तो कहना ही नहीं है सर। मैं कभी तस्वुर नहीं मैंने कर सकता था, कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि शुगर क्या होता है, मैं उसको जानता हूँ, बीपी क्या होता है उसको जानता हूँ, बीपी चेक कैसे करते हैं, शुगर क्या होता है, उसका रीडिंग क्या होता है। ये सब आरसीएम में आने के बाद जब मेरे पास जब फील्ड में आया, जब न्यूट्रिशन देना शुरू किए तो बोलता है लोग मेरा बीपी बढ़ता है। हमने पहले बीपी होता क्या है? नहीं, मेरा शुगर बहुत हाई लेवल है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, हमको साइटिका है, हमको गेठिया है, हमको यूरिक एसिड है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते थे मेरे पास और कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन मन में डर था कि पता नहीं क्या हो पाएगा। लेकिन चलो न्यूट्रीचेंज मैन और भेज ओमेगा चलाते हैं, देखते हैं, कुछ प्रोटीन पाउडर देके देखते हैं, कुछ ठीक होगा। और जब ये चैलेंज आना शुरू हुआ तो उसके बाद लगता है कि बीपी मशीन कहाँ मिलता है, इसको पता करने में हमको साल भर लगा। और जब वो मशीन मेरे हाथ में आया उसके बाद शुगर पे मैंने रिसर्च किया, और न्यूट्री चार्ज के मॉर्निंग का जो सेशन होता था 8 से 9, इसको कम से कम हम लगभग 1 से 150 बार हर एक प्रोडक्ट को कम से कम 10-10 बार एक एक प्रोडक्ट पे अध्ययन की, उसको जूम मीटिंग अटेंड किया। जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने उस सब चीज को सीखा और उसको लिखा, और लिखने के बाद फिर उसको उसी हिसाब से मैंने डिजाइन किया। और जितने तरह के प्रॉब्लम थे, जितने बीमारी थे, उस पर मैंने स्टडी किया, उसको ऑनलाइन मैंने सर्च किया, और इस तरीके से क्या करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। और ये करते करते मैं अपने आप को वो बिल्कुल न्यूट्रिशन पे जबरदस्त तरीके से उसे पकड़ बनाया, और सारे प्रोडक्ट पे किसको कब देना है, कहाँ देना है, क्या नहीं देना है, और
ऐसे करके मैं काम कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास चैलेंज था वक्त का। मेरे पास एक तरफ इंश्योरेंस था, एक तरफ जनरल इंश्योरेंस था, दूसरा मेरा एक ऑफिस खुला हुआ था। और इन सब चीजों के बीच फिर मैं बिल्कुल मजबूर हो गया कि करूँ तो क्या करूँ। कभी खाने का समय नहीं मिल रहा था क्योंकि काम बढ़ चुका था काफी। लोग मिलना चाह रहे थे हमसे। आप जो न्यूट्रिशन का दवा देते हैं वो बहुत जबरदस्त है। और ये परेशानी को देखते हुए अचानक मेरी वाइफ जो है वो हम पे रहम करती है और बोलती है कि अब आपका हम साथ देने के लिए तैयार हैं। अब आप फील्ड पे जा सकते हैं। जबकि वो मात्र इंटर पढ़ी हुई एक लेडीज, बहुत अच्छा स्पीकिंग नहीं, बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरी बातों को मेरे बगल रूम में बैठ के सुनती थी कि किस वक्त में कैसा क्या करते थे। और उनका जब साथ मिला तो उनका साथ मिलने के बाद फिर हम बिल्कुल बहुत स्पीड से ग्रोथ किए। और आज उनका थैंक्स है हमारी वाइफ का कि उन्होंने मेरा साथ दिया और आज हम इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाए, इतना बड़ा इनकम ले पाए। जहां तक बहुत मुश्किल से इंश्योरेंस में 50,000 60,000 इतना स्ट्रगल करने के बाद आता था, उसके बाद भी वो चैलेंज था कि वहां रिबेट देना है, ये करना है। लेकिन साथियों, यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से उनका साथ मिला और हम फिर बहुत आगे की तरफ बढ़ना शुरू किए। अब जब आरसीएम में आ गए, अब दोनों में मैंने कंपैरिजन किया कि आखिर इंश्योरेंस में क्या था और आरसीएम में क्या है। तो हमें फील होने लगा कि मैं जो रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक दौड़ता था, दिन भर बाइक में रहना, खाना खाना पीना कुछ नहीं, तो हमें सबसे पहला चीज लगा कि यहाँ पे आरसीएम में थोड़ा सा टाइम फ्रीडम मिला। अब है कि हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते थे। बहुत मुश्किल से 50 60 हजार कमाए करते थे। आज मुझे गर्व होता है कि पहला इनकम मेरा 1352 रुपया, एक महीने का हाईएस्ट इनकम 4,24,000। और टारगेट था कि मैं करोड़पति बनूं और आरसीएम ने मुझे वो सपना मेरा पूरा कर दिखाया और मैं करोड़पति बना। अगला टारगेट है कि विद इन 26 27 28 29 तक कि मैं एवरी ईयर कम से कम 25 से 30 लाख कमाऊं और नेक्स्ट डबल करोड़पति बनने का प्लान मैंने ये टारगेट लिया है। क्योंकि पैसा के नाम में जो मैंने झेला है, जो मेरे परिवार ने झेला है, जो गरीबी देखा है, इसको मैं बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद एलआईसी में कंपटीशन था, वहां पे खींचातानी था, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या होती थी कि हाँ वो बिजनेस ला रहा, हम उसको कैसे फॉलो अप करें, वहां जाके कैसे बिगाड़े। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिस्पेक्ट मिला, मान सम्मान मिला, स्टेज मिला, मेडल मिला, टाई मिला, कोट मिला। टाई कोट शादी के बाद कभी जिंदगी में पहने ही नहीं थे। 15 साल तक पहना भी जाता है सोचते नहीं थे। साथ ही अब तो कोट रखने के लिए गोदरेज में जगह नहीं है। आज ये चीज, ये जो बदलाव आया जिंदगी में, ये सारा श्रेय आरसीएम को जाता है। पैसे के लिए सोचते थे, बच्चों का जो स्टार्टिंग का दौर था, सोचते थे कि किस डॉक्टर जाए, कोई छोटा डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर दे, इसी तरीके से जिंदगी जी ले। आज बच्चे बोलते हैं पापा ये चीज लेना है, तो उनकी जरूरत नहीं, उनका विश बस उनके मुंह से निकलना चाहिए, वो चीज मैं पूरा कर पाता हूँ। आज ये चीज मुझे आरसीएम ने दिया। और इतना स्ट्रगल 15 साल पहले अगर आरसीएम मिला होता तो शायद आज मैं भी कहीं और होता। लेकिन ये सिस्टम ने बहुत ही जबरदस्त मान सम्मान, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सब आरसीएम में मिला। और जो एलआईसी में फिर एक मामला आया मेरे साथ जिंदगी में। दोस्तों, आज मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त जो है इंश्योरेंस सेक्टर में बीता है। जब मेरा 31 मार्च को एक बिजनेस मेरा घट गया तो हमें सीएम क्लब से सीधे उठा के जेडएम क्लब में डाल दिया गया। और मेरा जो है वो जो भाव था, ये जो सम्मान था, जो मेरा ग्रेड था, जो पावर था, वो कम हुआ। तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे जब तक आप काम करेंगे तब तक आप हैं, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक, तब आप बिल्कुल यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन आरसीएम में ये चीज नहीं है। आपकी जो पिन मिल जाती है, वो पिन आपका हमेशा आपको सम्मान दिलाती है, हमेशा स्टेज दिलाती है। और एक्टिव इनकम आज है, लेकिन कल के डेट में कोई भी ऐसा काम नहीं है, क्योंकि 60 साल के बाद वहां भी रिटायरमेंट है, एक मामूली सा पैसा मिलता है। लेकिन आरसीएम में आज एक्टिव है तो आज तो इनकम है ही, लेकिन पैसिव इनकम जो मिलना शुरू होता है, जो रॉयल्टी है, टेक्निकल है, ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जो कहीं और है ही नहीं। इस तरीके से बहुत बहुत कुछ में है। गायक हैं, हम गायक बन नहीं सकते हैं, और कोई लेखक है तो लेखक भी नहीं बन सकते हैं। इन सारी चीजों को मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे पैसिव इनकम है और फिर रॉयल्टी है, टेक्निकल है, ऐसे सम्मानजनक इनकम है जो आज के डेट में मैंने अचीव किया और मुझे
बहुत ही अब इंजॉय होता है। पैसे के नाम पे लाइफ में वो टेंशन या पैसा कमाना है उसका टेंशन नहीं है, पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्रोत है। बस हम यही चाहेंगे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है बिल्कुल लगन से लग जाएं, बहुत जबरदस्त तरीके से। और आज बाकी जो जिंदगी जो बीत चुका है वो जिंदगी तो आपका क्रॉस कर चुका। आने वाला कल आज से शुरू होता है। अगर हम आज से बिल्कुल ठान लेके हमें कुछ करना है, इसका बस दो ही काम है साथियों, जोड़ना और बेचना। जोड़ना और बेचना, जोड़ना और बेचना। आप अगर गरीब हैं और उसके बाद भी आप काम नहीं कर रहे हैं सिस्टम मिलने के बाद, तो मतलब ये है कि आप उस गरीबी नाम के बीमारी में लिप्त हो गए हैं। जैसे कंबल को मोड़ते हैं उस तरह से आप फिक्स हो गए वहां पे। आप बस अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आए हैं। आपको कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं। आप बिल्कुल इत्मीनान हो गए हैं। उस गरीबी नाम की चीज को हटाइए। और ये से शानदार सिस्टम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं उतना स्ट्रगल करने के बाद भी अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। विश तो बात की चीज है। आज इस चीज को मैंने समझा, आज इसको लिया, इसके न्यूट्रिशन पे मैंने काम शुरू किया और जबरदस्त तरीके से पूरा फैमिली मिलकर काम किया। सबके मन में आरसीएम 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 है। और आरसीएम का न्यूट्रिशन, बिल्कुल आप न्यूट्रिशन सोचते होंगे एक डब्बा मेरे पास भेजूंगा, मेरे पास आप देखेंगे स्टोव तो आप भाग रह जाएंगे। आपको ताज्जुब होगा। कम से कम आई थिंक मेरे पास 2-2.5 लाख का स्टॉक प्रत्येक दिन रहता है। और शाम को जितना भी सेल होता है मैं उसे अपडेट कर देता हूँ। जहां तक मेहनत की बात है आरसीएम में, तो वो भी मैं कम नहीं करता हूँ। डेली बाय डेली लोगों से काउंसलिंग करना, उसको मिलना, उसके स्वास्थ्य के हिसाब से उसको देना। और कहीं पर भी कोई बंदा अगर बोल दिया कि मुझे ये चीज का जरूरत है, तो हम किसी भी तरीके से सामान को डिलीवर करने के लिए, पहुंचाने के लिए अपने साथ स्टाफ भी रखे हैं। मैं खुद कभी भी निकलता हूँ घर से तो खाली हाथ में निकलता हूँ। जिस रूट में जाता हूँ उस लाइन अप करता हूँ पहले से। और मैं जब तक 2-4-5 हजार का न्यूट्रिशन नहीं बेचूंगा, अभी मुझे रांची जाना है, जैसे मीटिंग खत्म होगी 1 घंटा में निकलेंगे, एक जगह से अभी 9 हजार का न्यूट्री चार्ज का डिमांड है। और वो मेरा पेक है, मैं यहाँ से निकलूंगा तो लेते जाऊंगा और वहां पे डिलीवर करूंगा। तो ये मेरा रूट रहता है। इस तरीके से मैं टारगेट करता हूँ। और उसके बाद जहां तक आरसीएम की बात है दोस्तों, तो आरसीएम हम क्यों ना करें, क्योंकि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम इसका देख लीजिए। इस भीड़ में जिस तरीके से इंडिया की आबादी है, आप इमेजिन कीजिए कि आने वाला 10 साल में क्या होगा। हमारे बच्चे जो आज 7, 8, 9, 10 में है, जो पढ़े होंगे, क्या नौकरी मिल पाएगा? लोगों को छट नहीं हो रही है। और एआई का जमाना आ रहा है। हर चीज कंप्यूटराइज हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे काम जो है वो सिमटते जा रहे हैं। अब तो सुन रहे हैं कि घर बनाने की मशीन भी आ रही है। पूरा ब्लेड जो है एट ए टाइम उस डिजाइन होगा। तो लोग वर्कर्स कहाँ जाएंगे? टीचर में भी है, आपको सब ऑनलाइन में सिमटते जा रहे हैं। और ये आने वाला कल जो है ये बहुत ही भयावह होगा। अगर आज के डेट में आपको आरसीएम मिल चुका है और अभी तक आप आंख नहीं खोले हैं, आप नहीं सोचे हैं कि मुझे इस चीज से एक बड़ा कीर्तिमान साबित करना है, पैसे के कमी के नाम को हटाना है, तो प्लीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आरसीएम इज द बेस्ट। इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में नहीं है। आप इसको बिल्कुल विश्वास के साथ, बस दो ही काम करना है साथियों, जोड़ना और बेचना। मुझे अब गर्व होता है कि मैं 2.5 से 3 लाख का महीने में सामान बेचता हूँ। जरूरत के हिसाब से अपने पीढ़ी को यूज करता हूँ जैसा होता है। और बिकता है, सामान बिकता है। अगर आपके अंदर प्रोडक्ट की जानकारी हो, आपको सबका कॉम्बिनेशन बनाने आता हो, मैं इसके बारे में बात करूंगा थोड़ा सा कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन उसके लास्ट में, तो आप बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। उसके अलावा है लोगों को सुनना। जिससे भी आप विजिट कर रहे हैं उनका प्रॉपर बॉडी चेकअप। अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है तो आप बॉडी स्कैन करें। कुछ नहीं है तो बीपी चेक करें, नहीं है तो शुगर चेक करें। टाइमिंग क्या है? नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे बाद। तो इस तरीके से एक जबरदस्त छोटी मोटी जानकारी अभी करते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि न्यूट्रिशन, क्योंकि अभी जैसे लास्ट मंथ में मार्च में प्रोड्यूसर ने रखा था कि कोई साथी जो 10,000 करेगा उसे ये मिलेगा, 20,000 करेगा वो 25,000 करेगा तो उसे ये मिलेगा, सम्मानित होगा। तो 10,000, 20,000, 25,000 करना है, जोड़ना तो है ही। वो चैलेंज है आपके साथ, क्योंकि वो तभी आप कर पाएंगे जब आपका स्किल डेवलपमेंट होगा,
आपको सामान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, एवरी प्रोडक्ट 22 से 23 प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रीचार्ज में उसको सीखना है। अब बहुत सारे जो आयुर्वेद सामान आ गए हैं उसको हमको सीखना है। यहाँ तक कि बहुत सारे FMCG यहाँ के हैं, वो भी आपके टूल्स में काम आते हैं, जो आपको हेल्थ में काम आते हैं। और इसमें चैलेंज होगा, नौकरी तो दूर की बात, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वक्त में RCM 25 साल का आज जवान हो चुका है, आने वाला दिन में 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का होगा। और जितना पुराना होता जाएगा उतना हम मजबूत होते जाएंगे और मेरा नेटवर्क बढ़ता जाएगा, लोग तो आएंगे। जरूरत है कि आप कितने लोग अपने साथ लेके आ पाते हैं, आप कितना मेहनत कर पाते हैं अभी स्टार्टिंग दौर में। तो इस तरीके से हमें काम करना होगा, और करना होगा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करना होगा, पूरे आस्था और मन में विश्वास के साथ, वरना फिर हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और कोई आगे निकल जाएगा। और उसके पास भी वही संसाधन है, हमारे पास भी वही संसाधन है। अगर मैं आज 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का बेच पा रहा हूँ तो इसके लिए मेरे पास कहीं पे चेहरा में कहीं कुछ लिखा नहीं है कि हम बेस्ट हैं, हम अच्छे जानते हैं। ज्वाइनिंग तो करना है, ये मेरा उद्देश्य है, क्योंकि टीम बड़ा करना है। MLM नाम ही इसका है। ज्वाइनिंग करें, मैक्सिमम ज्वाइनिंग करें, जितना जबरदस्त तरीके से मीटिंग अटेंड करें, सेमिनार में जाएं। लेकिन उसके अलावा लोग आपका वेट कर रहे हैं, समाज में हमारी जरूरत है, RCM के प्रोडक्ट का जरूरत है, क्योंकि ये शुद्ध है, शाकाहारी है, सब कुछ बेस्ट है, इससे लोगों का फायदा होगा। सबसे बड़ा चीज है कि आने वाला व्यक्ति, हमसे मिलने वाला व्यक्ति, उसको हम सम्मान देते हैं बहुत ज्यादा, उसको प्यार से बैठाते हैं। सबसे पहले हम पानी पूछते हैं उसको, 1 गिलास आप पानी पी लो, उसके बाद बताओ अपनी तकलीफ को, अपना मन भर के खाली करते हैं उसको। और ये मैं शुरू से किया हूं, मैं लोगों को वहां पर ये नहीं दिखाता हूं कि मैं जानता हूं, आप समझ रहे हैं, आप चुपचाप रहे। मैं उनको मन भर के सुनता हूं, आप जितना प्रॉब्लम है सब बताओ, और उसके सामने मैं लिखता भी हूँ। लगता है कि पूरी बात को सुन रहा है, सुनते हैं लिखते हैं, सुनते हैं लिखते हैं। और ये सब चीज करने के बाद फिर बोलते हैं आपका हो गया तो मैं अब शुरू करूं। उसके बाद फिर उनका प्रीवियस हिस्ट्री पूछते हैं, कब से परेशान है, कैसे है, क्या है। और उसके बाद हम न्यूट्रिशन देते हैं। साथियों, एक आदमी 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक का न्यूट्रिशन लेके जाता है। हम चाहते हैं कि ये काम आप करें, लोग आपका वेट कर रहे हैं, लोग मार्केट पे थके जा रहे हैं CT स्कैन और रिपोर्ट के नाम पे। आप उन तक जाके अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहे हैं, लोग तक मिल नहीं पा रहे हैं। अगर एक आदमी शुगर पेशेंट है तो उसको हम 200 तक का, अगर कोई आदमी है जो दवा खा रहा है, उसको दवा छुड़वा के मधुसनियम का डोज सुबह शाम अगर कर दिया जाए, ग्लाइसिन प्रोडाइट के साथ, ग्लाइसिन टेबलेट के साथ, अब थोड़ा मोड़ा खाने में उसको एडवाइस दिया जाए, तो उसका शुगर ठीक हो जाएगा। वो वापस कम बैक नहीं आएगा, लेकिन वो कंट्रोल रहेगा, अच्छी जिंदगी जी सकता है, एक कप चाय भी पी सकता है, एक 8 टाइम मीठा भी खा सकता है। अब मधुसनियम के बारे में पता ही नहीं है हमें, ये क्या है। ये मधुसनियम बहुत शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन ग्लाइसिन प्रोडक्ट सर बोल दीजिए उनको, आपको जिंदगी जीना है, आप धीरे धीरे सूख जाएंगे। अगर शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दोनों गाल चपक के अंदर घुस जाएगी। वहां पर आप S5 को भी डाल सकते हैं। जितने लोग पैरालाइज हैं, जिनको BP का प्रॉब्लम है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, ये पैरालाइज जो होता है, जिसपे मैंने स्टडी किया, ये कॉम्बिनेशन है शुगर और BP का। अगर किसी को शुगर है तो फिर BP होगा, BP होगा, उसके बाद हार्ट का प्रॉब्लम होगा, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ प्रॉब्लम होगा, और वो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसपे हम लोगों को बैठाते हैं। जब मेरा डायरेक्शन रहता है, फोन आता है मेरे पास, क्योंकि मैं फोन को ओपन कर देता हूँ। अब जब भी फोन करो, अभी सुबह से लेके कम से कम 6-7 मैंने अटेंड किया है कि हाँ सर आ रहे हैं आपसे, हाँ बिल्कुल आइए। और सारा कॉम्बिनेशन है। अब हम किसी को बोलते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर फोन करता है, खासकर डाल्टनगंज से कॉल आता है, सर यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ग्लाइसिन प्रोडक्ट सर कहीं पे नहीं है, पूरा जितना POC वहां है नहीं। अभी ग्लाइसिन प्रोडक्ट कहीं नहीं है, वहां पे हम काम कैसा कर रहे हैं जो हम काम नहीं हो रहा है। टीम बहुत बड़ी है, 5,000 टीम है, पता चला कि प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, वहां डिमांड नहीं है, तो POC वाला मंगवाई क्यों। किसी को प्रॉब्लम है नस का, वेज ओमेगा काम करता है बेहतरीन तरीके से। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आधा सर दर्द करता है। किसी का BP बढ़ रहा है। BP और शुगर में न्यूट्रीचार्ज S5 का इतना जबरदस्त पकड़ है साथियों। अगर कोई आदमी BP का दवा खा रहा है, वहां पे आप वेज ओमेगा 2 टाइम न्यूट्रीचार्ज S5 को आप चला देते हैं, तो 1 मंथ में ऐसा मिरेकल रिजल्ट आएगा, उसका जो BP का दवा है वो कम हो जाएगी। न्यूट्रीचार्ज मैन वीमेन तो ये बेसिक प्रोडक्ट है, ये तो देना ही देना है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज मैन वीमेन में सलाह दे रहा हूं, जब भी किसी को बुखार हो, फीवर हो,
आप न्यूट्रीचार्ज मैन वीमेन वहां पे इमीडिएट मना करें, नहीं दें। फीवर के कंडीशन में न्यूट्रीचार्ज मैन वीमेन जो भी विटामिन है उसको नहीं देना है। बाकी आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और S5 उसको आप दे सकते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट। एक कमजोर आदमी, एक महिला जिसको पीरियड्स हो रहा है, जो छोटा बच्चा है, अब वहां पे डरते हैं कि क्या आप करें नहीं करें, और उसको तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो डबल फीडिंग हो रहा है, एक तो खुद के लिए खा रही है, बच्चे के लिए खा रही है। वहां पे न्यूट्रीचार्ज वीमेन चलाना है उनको, साथ में केसर पिस्ता देना है। किसी को टेस्ट पसंद नहीं है तो वहां पे फट से ऑल प्रो में चेंज कीजिए, कोकोप्रो डाइट में चेंज कीजिए। अगर थोड़ा मोड़ा डायबिटिक है तो वहां पे ग्लाइसिन प्रोडक्ट, प्रोटीन का इतना शानदार रेंज है सर, उस पे हम सोचते हैं कि हम कैसे क्या करें, जबकि हर लोग को जरूरत है विटामिन या प्रोटीन का। ये तो मेरा बेसिक प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वीमेन। अब उसकी बॉडी में जो विकार आ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हम वेजोमेगा S5 का सहारा लेंगे। शुगर आ रहा है, ग्लाइसिन प्रोडक्ट मधुसोनियम का सहारा लेंगे, ग्लाइसिन टैबलेट है। उसके अलावा यूरिक एसिड है, थायराइड है, तो आपके पास गामा जैसा जबरदस्त रामबाण है जिसका आप इस्तेमाल कीजिए। नॉर्मल आदमी है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो एक टैबलेट, एक कैप्सूल। बहुत ज्यादा शौकीन है दवा खाने का तो सुबह शाम खाता रहे। लेकिन जैसे उसके बॉडी में प्रॉब्लम आ गया, 2-2 कैप्सूल इमीडिएट करो। स्टार्टिंग में 1 हफ्ता चलने के बाद अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2-2 कैप्सूल 3 टाइम डाल दें, और थोड़ा सा खाने पीने में परहेज कर दें। मेरा सबसे पहला ट्रीटमेंट रहता है, लोगों को मैं डाइट प्लान पे बहुत ज्यादा लाता हूँ। न्यूट्रिशन के साथ अगर हम डाइट प्लान नहीं देते हैं तो उसको कभी भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए डाइट का जो है, आप कच्चा चीज, एल्कलाइन चीज और एसिडिक चीज, ये 2 चीज पे स्टडी करें। कच्चा चीज, जितना भी कच्चा चीज है जो आग में नहीं चढ़ा है, दैट इज एल्कलाइन। पानी एल्कलाइन, फ्रूट्स एल्कलाइन, कच्चा सब्जी एल्कलाइन, और जो आग में चढ़ चुका है वो एसिडिक। एसिडिक चीज हम खाएंगे तो हर बीमारी को इंप्रूवमेंट मिलेगा, एल्कलाइन चीज खाएंगे तो हर चीज को नीचे की तरफ लेके जाएगा। अगर कोई बीमार हो गया है तो हम एल्कलाइन चीज पे उसको डिपेंड कराएं, उसको एल्कलाइन चीज पे रखें। दूध है तो एसिडिक है, चाय है एसिडिक है, चावल है चावल है, दाल है, सब्जी है, मीट है, मछली है, ये सारा चीज एसिडिक है। और एल्कलाइन चीज जो आग पे नहीं चढ़ा, तो हर बीमारी को हम एल्कलाइन चीज से बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, हर चीज को। और थोड़ा सा नॉर्मल हो तो सबसे पहला चीज है कच्चा चीज खा के हम लोगों को कोशिश करते हैं कि सुबह का नाश्ता बंद करवा दें। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरा स्पेशल आपसे निवेदन है, जो अच्छे हैं, जो बीमार हैं, आप रात का खाना जितना जल्द कोशिश करें निपटा लें। जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो बीमार पड़ चुका है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। 7 बजे तक कोशिश करें, बहुत हार्डली 8 बजे तक। 9, 10, 11 का जो फैशन में पड़े हैं वो आप बहुत जल्दी बहुत खराब परिस्थिति में आने वाले हैं। इसलिए रात का खाना बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। 10 बज जाता है, 9 बज जाता है, आप खाना को छोड़ दीजिए, सुबह उठ के भर पेट डबल खा लीजिएगा, वो अच्छा है। इस तरीके से आपको डाइट प्लान आना पड़ेगा, लोगों को काउंसलिंग करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे माने बहुत जबरदस्त परेशानी वाले लोग आज हमसे मिलते हैं, लोगों पे हम स्टडी कर रखे हैं, उनको डाइट प्लान देते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और साथ में न्यूट्रिशन चलाते हैं। जब उनको फायदा होता है तो एक नहीं, ये जिस तरीके से पटाखा फूटता है ना वो शादी वाला, 1 से 2, एक को ज्वाइन कर, एक को बताएंगे, दूसरा को बताएंगे, तीसरा, इससे करके लगातार जो है वो रिफरेबल केस मिलता है, और इस रेफरेंस से मेरा बिजनेस कई गुना बढ़ पाता है। आप जब भी न्यूट्रिशन दें तो एक डब्बा बेच के वहां पर संतुष्ट नहीं हो सकता है कि वहां पर आपका बहुत सारा प्रोडक्ट निकलने वाला हो, लेकिन आप जल्दीबाजी में और सोचते हैं कि एक तो हम बेच के कामयाब हो गए, वैसा कुछ नहीं। आप उनसे बैठ के काउंसलिंग करें पूरे जबरदस्त तरीके से, वो सारा प्रोडक्ट को देगा। बहुत सारे तो लीडर्स है जो डायरेक्ट हमसे काउंसलिंग करवाते हैं फोन पे, ऐसा नहीं कि हमारे टीम के, अदर टीम वाले भी, और उनको फायदा होता है और वो प्रोडक्ट लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरीके से साथियों एक बहुत शानदार सिस्टम है। हमें प्रोडक्ट को सीखना है और टीम को बड़ा करना है। इसके लिए मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना है और अपने आप को बिल्कुल लगा देना है, सीखना है और सिखाना है। यही एक सिस्टम है, और ये RCM में ही है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं। बस इन बातों के अलावा जो बताऊंगा कि मीटिंग सेमिनार अटेंड करना है इसमें, और बेटर सर्विस देना है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो सीनियर लीडर हैं, जिनका डिस्प्ले वाल है, वो बिल में बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं। हर आदमी
आपकी चालाकी को समझ रहा है। ऐसा नहीं कि जो आरसीएम ज्वाइन किया है वो जिंदगी से पहले कुछ किया ही नहीं है। ये जो कार्डिनल्स है इस पे थोड़ा सा हम फोकस करना चाहेंगे, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो बिलिंग को सही से नहीं कर पाते हैं और वहां पर प्रॉब्लम होता है इस सिस्टम में। मैंने इसको फील किया है। तो सर्विस बेटर देना होगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर को विश्वास होना चाहिए आपके लाइफ लाइन को कि हाँ मेरे सर बिल्कुल वफादार है, ईमानदार है। ऐसे करके हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और रिलेशनशिप बनाइए। किसी भी आदमी को आगे जाना है, अगर अपने लाइफ लाइन में ए बी जो भी लाइन है वहां पे कम से कम 4-5 लोग भी दोनों लाइन में बिल्कुल प्यारे हों, अच्छे हों, उनका हर चीज में हम शामिल हो, तो हम बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं साथियों। और ये चीज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन बनाने का, संबंध बनाने का ही सिस्टम है। बाकी दुनिया में तो कंपटीशन हर जगह खींचातानी है। नफरत छोड़िए और मुस्कुराहट लाइए। जैसा आप करते हैं वैसा आपका कॉपी होता है। और लास्ट लाइन यही बोलना चाहेंगे, आपके बचे हुए जीवन का आज पहला दिन है। जो बीत चुका है वो तो बीत चुका है। आपके बचे हुए जीवन का आज पहला दिन है। जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो समय बच गया है उसको शानदार बना सकते हैं हम लोग। अपने फोकस को बनाए रखिए, क्योंकि आपसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं। आपके बचे हुए जीवन का आज पहला दिन है। अगर आज मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, इस डेडिकेशन के साथ काम करना है, आप खुद अपना दुश्मन है। आपको आप ही रोकते हैं। सारा नेगेटिविटी पहले मन में आपके आता है। इस नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा और पॉजिटिव होके आज से सोच लेना है कि हमें आरसीएम जैसे सुंदर और एक सफल बिजनेस, आने वाला कल का बिजनेस, जब दुनिया रोएगी तब भी हमारा आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर का दाल और हल्दी और नमक और मसाला वो चलता रहेगा, इसका न्यूट्रिशन चलता रहेगा। बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे बैंक, वहां से स्टाफ को हटाया जा रहा है, बहुत सारे टीचर का छटनी किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम का जो सिस्टम है, यहाँ पे हम जिस चीज में जी रहे हैं एफएमसीजी में, इस सिस्टम को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इस चीज को आने वाला कल का ये बिजनेस है साथियों। इसलिए अभी भी आंख खोल के, जिनके मन में भय है, जिनके मन में आशंका है, इन सब चीज को हटा के इसका फायदा उठाएं और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लग जाए। आज नहीं तो कल नहीं, इस टाइप से और बहुत बड़ा हम कदम उठा सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल गाइडलाइन है जो मैं देना चाहता हूँ। जो सक्सेस है उनको कॉपी करो। वो कामयाब है, ऑटोमेटिक आप भी कामयाब हो जाएंगे। और हमारे एक से एक दिग्गज अपलाइन, हमारे इंडिया लेवल के लीडर्स, वो आपको सेमिनार में आ रहे हैं, उनको हमको सीखना है, उनकी कहानी को सुनना है। और वो सक्सेस है, जो वो किए हैं वो हमें करना है। हम ऑटोमेटिक कामयाब हो जाएंगे। सफल वही होता है जो सिस्टम को समझता है, मतलब सीखना और सिखाना। अपडेट रहना है, अपडेट रहना है तो ऑटोमेटिक है कि हम कामयाब होंगे। अचीवर बनिए, अचीवर बनाइए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका टारगेट है कि मैं बिगनर निकालो, स्टार्टर निकालो, और सब निकाल रहे हैं। और इस तरीके से हम अचीवर बनेंगे और बेचीवर बनाएंगे। बहाने छोड़िए, आप कामयाब हो जाएंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराएंगे तो आपके पास सब लोग आएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये टलावा को छोड़िए और बिल्कुल विश्वास के साथ लग जाइए। इस तरीके से मैंने शुरुआत किया। मेरी ये कहानी थी, इंश्योरेंस का सेक्टर, एक गरीबी से शुरुआत करके एक बहुत ही हार्ड लेबर। लेकिन मुझे परवीन सर, हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं उनका थैंक्स कहूंगा जो उन्होंने आरसीएम में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ज्वाइन तो राजेश सर ने कराया और ये बहुत जिद के साथ, उनको मैं स्पेशल नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ राजेश सर को। कि उनका जिद नहीं होता तो परवीन सर हमारे तक नहीं पहुंच पाते। उनसे मेरा कोई टर्म नहीं था, लेकिन ज्वाइन उन्होंने करवाया और बहुत ही जबरदस्त जिद करने के बाद और ज्वाइन उन्होंने करवाया। फिर परवीन सर ने 1 by 1 हर चीज को सिखाया। और एक सीएम क्लब मेंबर एजेंट को अगर वो आरसीएम में ला के खड़ा कर सकते हैं, जिसका खुद का लाखों का इनकम था, एक अच्छा खासा साम्राज्य था, कम से कम 1800 पॉलिसी मेरे पास था, और आज मैं कहीं कहीं पर फेल्योर होता हूँ आरसीएम में, उसका कारण है कि मेरे साथ चैलेंज है। आज भी मेरा डेथ क्लेम पड़ा हुआ है। आज भी हर महीना लगभग, क्योंकि जो काम किया था लगभग वो 20-22 साल 25 साल हो चुके, वो मेरा पीक पॉइंट था। हर महीना लगभग मार्केट में 60 लाख 70 लाख मेरा इन्वेस्ट करवाया हुआ आ रहा है, उस सबों को पैसा दिलवाना
ये मेरा चैलेंज है। आज भी इंश्योरेंस का जो शेड्यूल है गाड़ी घोड़ा का वो मेरे ऑफिस से लगा हुआ है। ऐसे काम करते हुए, इतना सारा चैलेंज करते हुए, क्लिनिक को संभालते हुए, वाइफ के सहयोग से, अब मैंने तो क्लिनिक चलाने के लिए अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्टाफ भी रख लिए हैं, जिसका टाइम टू टाइम ड्यूटी लगता है, क्योंकि अकेले हो नहीं पाता है। न्यूट्रिशन देना है, उसके साथ पूरा कॉम्बिनेशन बनाना, हम लोग एडवाइस करते हैं और मेरे स्टाफ जो है निकाल के देते हैं। ये कंडीशन है और इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि मुझे आरसीएम समझ में नहीं आता है, आरसीएम क्या कर सकता है, आरसीएम लोगों को जिंदगी दे रहा है, आरसीएम लोगों को स्वास्थ्य दे रहा है, शुगर से मुक्ति दे रहा है, बीपी से मुक्ति दे रहा है, इतना सारा न्यूट्रिशन का जबरदस्त कमाल है, इतना सारा शानदार एफएमसीजी, उसके बाद हमें आरसीएम समझ में नहीं आता है, तो पता नहीं कब समझ में आएगा। क्योंकि हमें वो गरीबी रेखा वाला जो चादर हम ओढ़ के बैठे हैं उससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और उससे बाहर निकलना होगा, तभी हम अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे, अपने बच्चों का ड्रीम कर पाएंगे। आने वाला 8-10 साल के बाद जो है नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अभी से छटैया शुरू है, अब आगे क्या होगा। तो लाइफ जो चैलेंज आने वाला है उसकी तैयारी अभी से करें। हम लकी हैं कि हम आरसीएम में हैं और आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अपने आप के लिए अपना पीठ ठोकिए, खुद से ताली बजाइए, अपने अपलाइन को जो आपको लाया उसको थैंक्स बोलिए, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जोश के साथ आज से काम शुरू कर दीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर हम मुझसे बोलने में किसी तरह की गलती हुई है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।